Hello everyone. I am Dr. Sushil Shinde, fertility consultant in Dombivli, EVA Women's Clinic and Lab. IVF जो हम एडवांस टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, सेम जो अंडे बीज है, उस अंडे बीज को सोनोग्राफी करके एक छोटी पतली नीडल रहती है 17 इंच की, उससे हम बेहोश करके पेशेंट को जरा भी दर्द नहीं होता क्योंकि हम उन्हें बेहोश करते हैं पूरी तरह से। उस ओवरी में से एग्स निकालते हैं और उस एक्स का एक प्रक्रिया जिसको हम आईवीएफ में एक बराबर एक 1 मिलियन स्पर्म छोड़े जाते हैं, बट इसी में हम डायरेक्टली एक एक के साथ में एक इंजेक्ट कर लेते हैं और डायरेक्टली इसकी वजह से प्रेगनेंसी रेट इक्सी में ज्यादा होती है अगर हम आईवीएफ से कंपेयर करें तो ये इक्सी का फायदा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट्स को जो रहते हैं, समझो अगर हमने डिसाइड किया ये पेशेंट का 4 साइकिल आईवीएफ हो गया है, अभी इनको आईवीएफ की जरूरत है, तो उन्हें हम अंडा बढ़ने के इंजेक्शन देते हैं या फिर को बहुत मिनिमम प्रोटोकॉल जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम गोली और अंडा बढ़ने के इंजेक्शन देते हैं। फिर हम उन्हें जब सोनोग्राफी पे हम देखते हैं कि अंडे की साइज काफी अच्छी बढ़ गई है, एक 2 सेंटीमीटर के आसपास 4-5 अंडे बन गए हैं दोनों तरफ में, हमारा टारगेट रहता है कि 10 एग्स, वी वांट ऑप्टिमम 10 एग्स टू गेट रिट्राइड, हम निकालना चाहते हैं ताकि हम उनके एम्ब्रियोज बनाकर हमें एक साइकिल में उन्हें जितना ज्यादा हो सके उतने एम्ब्रियो ट्रांसफर दे पाए। देखिए आईवीएफ 100% प्रेगनेंसी रेट नहीं देता, पर अगर हम आईवीएफ साइकिल्स कम से कम 2-3 बार अगर करते हैं तो हम, अगर समझो एवरेज प्रेगनेंसी रेट पकड़ा हमने 50-60% का, तो हम 2 या 3 साइकिल्स के बाद हम अपने जो लक्ष्य है 100% प्रेगनेंसी का, हम वहां तक पहुंच पाए। तो ये हमारी कोशिश रहती है। तो इसके लिए जैसे मैं कह रहा था कि 10 दिन तक इंजेक्शन जाते हैं। इंजेक्शन भी बहुत पेनफुल नहीं होते, एक छोटा सा पतला इंजेक्शन रहता है, या तो 2 प्रकार के इंजेक्शन रहते हैं, इसको इंट्रामस्कुलर जो कमर के ऊपर लगाते हैं, और एक होता है पेट के अंदर जो इंसुलिन इंजेक्शन आपने सुना रहेगा, डायबिटीज पेशेंट जो यूज करते हैं वो वाला, तो दोनों भी यूज कर सकते हैं हम। और फिर एक 10 दिन होने के बाद ट्रिगर बोलते हैं, एससीजी का इंजेक्शन बोलता है, ताकि वो अंडे मैच्योर हो जाए। एक बार अंडे मैच्योर होने के लिए होता है, उसके टाइम 1.5 दिन के बाद हम उनका पिकअप कर लेते हैं। एक बार ओवम पिकअप के लिए पेशेंट आते हैं, जो एनेस्थेसिया देने के बाद हम उनका जो एग्स रिट्रीवल के बाद हम उनको एम्ब्रियोज बनाने का जो ट्रीटमेंट है वो लैब में होता है। फिर एक बार लैब में एम्ब्रियो बनने के बाद 2, 3 या 5वें दिन पे हम उनको बुलाकर एम्ब्रियो ट्रांसफर कर लेते हैं।